ये आप किसको डेडिकेट करेंगे ये जीत एज अ कोच? आई थिंक ये जीत एज अ कैप्टन, ये जीत एज अ कोच, देखिए बहुत लोग हैं. अगर आप मुझसे पूछें कि ऑब्वियसली माई फैमिली, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक सो आई कुड हैव टेकन दिस जॉब. इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप मुझसे पूछें कि फॉर माई वाइफ एज वेल, कि जो 10-10 महीने अपने बच्चों से दूर रहना है, एंड शी इज मैनेजिंग देम अलोन, माई मॉम डैड. लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक राहुल भाई हैज डन अ fabulous job with Indian cricket. Yes, today I'm in this position, but the way he's carried Indian cricket, the way he's taken Indian cricket forward, for me, he's a very important person. VVS Lakshman, we don't talk enough about him because NCA and COE is still the pipeline for Indian cricket, and the way he's worked with honesty. Ajit Agarkar, because बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है अजीत अगरकर को, लेकिन इन लास्ट 1.5 years the honesty he's shown and the honesty he's worked with, I think you have to appreciate him as well. And lastly, I think for me, I think जय भाई ने, बिकॉज मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी कि मुझे याद है कि मेरे टेन्यू में मैंने बहुत लोज भी देखे. बहुत लोज, मतलब मैं कुछ भी नहीं भूलता. बीजेटी आज मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, चाहे वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो, और जब आप हारते हैं घर पे तो बहुत लोग आपको फ़ोन नहीं करते. इनफैक्ट कोई भी आपको फ़ोन नहीं करता. एक व्यक्ति जिसने मुझे हर बार हारने के बाद फ़ोन किया, शायद जीतने के बाद ना भी किया, हारने के बाद फ़ोन किए, तो वो जय भाई थे. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर ट्रस्टिंग मी, बिकॉज जब मेरे को ये पोजीशन ऑफर हुई थी तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना ट्रस्ट होगा कि मैंने आज तक कभी किसी टीम का हेड कोच नहीं बना. मैं ना मैंने कभी डोमेस्टिक की कोचिंग करी, ना मैं कभी किसी फ्रेंचाइज का हेड कोच बना. डिस्पाइट ऑफ दैट, ट्रस्टिंग मी विद दिस जॉब where there was so much of expectation, and I have to give it to him, and I've said it before as well. जब इस तरीके के लोग इंडियन सेटअप में होंगे, इंडियन क्रिकेट के अराउंड होंगे, इंडियन क्रिकेट विल ऑलवेज बी इन वेरी सेफ हैंड्स. ये मैटर नहीं करता कि बाकी लोग क्या कहते हैं. जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस में लोग हैं वो अगर ऑनेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारे को घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो ट्रांजिशन आपको 2 साल में होगा वो अच्छे ऑनेस्ट लोगों के साथ 1 साल या 6 महीने में हो जाएगा. तो मेरा मानना है कि ये 4 लोग बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं और इनको क्रेडिट जाना चाहिए इस वर्ल्ड कप में.